अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर हसन शफीक। कल जैसा कि हमने पढ़ा था, सर्कल क्या होता है, कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ा, सर्कल क्या होता है, उसमें सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पढ़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हाईलाइट की हुई हैं। अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल क्या था, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल देखने से पहले सर्कल क्या था उसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते थे, इक्वी डिस्टेंस पर होते थे, दैट इज़ कॉल्ड, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता था उसको हम बोला करते थे सेंटर ऑफ द सर्कल, सी इंटू एच कोमा के। और सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने रेडियस बोला था। क्या बोला था? रेडियस। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने देखी, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर भी है एक, वो आप लोगों ने याद रखनी है। वो कौन सी है? ये आप लोगों ने याद रखनी है कि x माइनस x1 एंड x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होती है व्हेन डायमीटर इज गिवन, व्हेन डायमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन। इसी तरह हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी, यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसकी मदद से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्राइव की थी, जिसका सेंटर हमारे पास क्या था, हमारे पास जिसका सेंटर था माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस का था स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड find an equation of the circle with center 5, -2 and radius 4। बी पार्ट में कहता है सेंटर स्क्वायर रूट 2, -3 स्क्वायर रूट 3 एंड रेडियस 2 स्क्वायर रूट 2। थर्ड पार्ट में वो कहता है, सी वाला पार्ट में कहता है एंड्स ऑफ अ डायमीटर एट -3, 2 एंड 5, -6। तो सोल्यूशन है, हम ए पार्ट करते हैं। सेंटर क्या दिया हुआ है? ए पार्ट में हमें सेंटर दिया हुआ है जी ए 5, -2 एंड रेडियस क्या दिया हुआ है हमारे पास? रेडियस दिया हुआ 4। रेडियस क्या दिया हुआ जी? 4। तो रेडियस 4 दिया हुआ है। गिवन सेंटर, हमारे पास सेंटर कितना है? सी एच के इज इक्वल टू 5, -2 रेडियस आर इज इक्वल टू 4। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स एज इट इज आ जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 5, तो एच की जगह 5 आ गया, एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस के की वैल्यू क्या दी हुई है? -2, तो के की जगह आ जाएगा के की वैल्यू क्या दी हुई है? -2 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। तो x का स्क्वायर माइनस 10x यानी कि 2ab प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस, इसी तरह यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 4y यानी कि 2ab, यहाँ पे 2ab करेंगे तो 4y बन गया, प्लस 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया? 4। दिस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर किया हमारे पास कितना आ गया? 16। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हमने स्टार्ट पे लिख लेनी है, अलग कर लेनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, फिर स्क्वायर के बगैर वाली सिंगल एक्स और वाई वाली -10x प्लस 4y प्लस फिर एक्स और वाई के बगैर वाली 25 प्लस 25 प्लस 4 -16। दिस इज इक्वल टू 0। तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x आ गया प्लस 4y प्लस 25 प्लस 4 29 में से माइनस कर दिए हमने 16 को, 16 को माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस का 13 यानी कि 13। दिस इज इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वेशन ऑफ द सर्कल when center at सी एच के इज इक्वल टू 5, -2 एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी तरह आप लोगों ने बी पार्ट भी करना है, उसमें भी सेंटर दिया हुआ है। एच हमारे पास क्या दिया हुआ है? एच हमारे पास दिया हुआ है जी स्क्वायर रूट 2 और के दिया हुआ -3 स्क्वायर रूट 3, और रेडियस क्या दिया हुआ है हमारे पास? 2 स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट इसका जो है वो कहता है एंड्स ऑफ अ डायमीटर्स दिए हुए हैं हमारे पास, गिवन एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर
ए इंटू x1 कोमा y1 -3, 2। पहले पॉइंट को हमने लेट कर लेना है, ए का नाम दे देना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास होंगे x1 y1 -3, 2। इसी तरह सेकंड पॉइंट को हमने नाम दे देना है, जो सेकंड एंड पॉइंट है डायमीटर का ऑफ द सर्कल का, बी x2 y2, this is equal to 5 -6। तो we know that equation of circle with end points of a diameter of the circle is x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2, this is equal to 0। x1 की जगह x1 की वैल्यू हमने रख देनी है, तो x माइनस इंटू -3। इसी तरह x2 की जगह हमने x2 की वैल्यू रख देनी है, हमारे पास आ जाएगा 5 x माइनस 5 प्लस y माइनस y1 की जगह हमने y1 की वैल्यू ये 2 पुट कर दी, तो y माइनस 2। इसी तरह y माइनस इंटू -6 y2 की जगह y2 की वैल्यू -6 पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस x प्लस 3 आ गया, x माइनस 5 प्लस y -2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो y प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को x के साथ भी और -5 के साथ भी, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -5, तो हमारे पास आ जाएगा -5x आ जाएगा। यहाँ पे ये बेटा यहाँ पे 3 की जगह हमारे पास आएगा -5x। इसी तरह तो बेटा जब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x², फिर 3 को x के साथ किया तो हमारे पास आ गया 3x, फिर x को हमने -5 के साथ किया तो आ गया -5x, और 3 को -5 के साथ किया तो -15। इसी तरह y को y के साथ किया y², और y को 6 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया 6y, फिर -2 को y के साथ किया -2y, -2 को -6 के साथ किया तो माइनस प्लस -12 इज इक्वल टू 0। इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2x। 5x में से 3x माइनस कर दिए तो हमारे पास -2x आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के साथ माइनस का साइन है तो -2x आ जाएगा। अब प्लस हमारे पास 4y बच जाएगा, इतना बचेगा 4y, 6y में से -2y माइनस कर दिए तो हमारे पास आ गया +4y, -15 -12 तो कितना आ गया -27, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हो गया, सी पार्ट हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 10y, दिस इज इक्वल टू 0। ये चारों को चारों पार्ट सेम है, इसमें से एक मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, तो बाकी सारे के सारे सेम है। तो इसका पार्ट नंबर ये है, कहता है जी x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन किया हुआ है, ये इसने हमें गिवन कर दिया, तो गिवन कर दिया है तो हमारे पास देखें यहाँ से वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी हमारे पास, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कल वाले लेक्चर में। तो यहाँ से हम देखें x² y² प्लस 2gx, ये प्लस 2gx वाली टर्म है 12 तो यहाँ से हमने g की वैल्यू निकाल लेनी है, 2g इज इक्वल टू 12 रख लेना है, 2g इज इक्वल टू 12, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो 2 6 और 12, g इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास। इसी तरह ये जो -10y है यहाँ पे कंपेयर करें तो y वाली टर्म बन रही है 2f वाली टर्म, तो 2f इज इक्वल टू, यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे, 2f इज इक्वल टू -10, 2f इज इक्वल टू -10, ठीक है। c यहाँ पे प्लस c, तो c यहाँ पे नहीं है तो c इक्वल टू 0 आ गया। ये प्लस का 2 इधर सॉरी इधर 2f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो f इज इक्वल टू -5 आ गया, f इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास सो सेंटर हमें पता है क्या बन गया, क्या होता है सेंटर, इस इक्वेशन का सेंटर क्या होता है -g, -f, दिस इज इक्वल टू -6, -5। -6 के साथ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये देखिए g की वैल्यू प्लस का 6 है, लेकिन हमारे पास इधर सेंटर में g क्या है माइनस का g है, तो -6 हो गया। और इसी तरह ये माइनस f के साथ भी इधर भी है माइनस, और ये -5 के साथ जो है ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। तो वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू g² प्लस f का स्क्वायर, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c,
ये रेडियस का फार्मूला है, वी नो दैट। तो दिस इज इक्वल टू जी की जगह जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और प्लस एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू -5 का स्क्वायर, और सी की जगह सी की वैल्यू 0। इनको 6 का स्क्वायर किया 36 आ गया हमारे पास, प्लस -5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 25। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास रेडियस निकला है स्क्वायर रूट 61 का स्क्वायर रूट। ठीक है, देखें हमने ये जब इस इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने इसमें कंडीशन लगाई थी ए और बी, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। तो इधर नीचे जो सेकंड बी पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स है वो 1 नहीं है। इनको पहले हमने 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेंगे, दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद जी की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे, और एज इट इज़ जैसे हमने ये ऊपर वाला पार्ट किया है सेम टू सेम वैसे हम इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। जज़ाकल्लाह बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, और आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है, जो पार्ट मैंने छोड़े हैं ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने ये ना सबमिट करवाना है कॉलेज में आकर।